न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ से आई हुई खास खबरें। नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस वरिष्ठ जन सम्मान समारोह। बुजुर्गों के सम्मान में भव्य समारोह। नवरात्रि पर्व के गर्भ नृत्य कार्यक्रम में गैर हिंदू प्रवेश निर्देशन कर ज्ञापन सौंपा गया। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस वरिष्ठ जन सम्मान का समारोह। रिपोर्टर रोहिता सिंह भुवल की खास खबर दुर्ग से। दुर्ग के विवेकानंद सभागार में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस एवं वरिष्ठ जन सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन व समाज कल्याण विभाग के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहर के वरिष्ठ जन पहुंचे, जहां कार्यक्रम में दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल, शहर विधायक राजेंद्र यादव ने शिरकत की। कार्यक्रम में वरिष्ठ जन द्वारा कविता मंच व समाज कल्याण जन कल्याण विभाग द्वारा वरिष्ठ जनों के लिए विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सांसद विजय बघेल के बुजुर्गों ने लिए सम्मान शब्द कहे व मोर संग चलो रहे गीत गुनगुनाए, तो वही शहर विधायक ने बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। आज दिन है 1 अक्टूबर को देश के माननीय प्रधानमंत्री हम सबके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज के दिन को सारे हमारे वरिष्ठ जनों को सम्मान समारोह के रूप लिया है। और हमारे श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आह्वान किया कि सारे जिले में जितने भी हमारे वरिष्ठ जन हैं वो ज्ञान के भंडार है, उनका सम्मान होना चाहिए। और आज समाज कल्याण विभाग उनका सम्मान कर रही है, उसके तहत मैं आज यहाँ आया था। किस तरह की सौगात आपकी तरफ से बुजुर्गों को दिया है? ये हम बुजुर्ग नहीं बोल सकते, बहुत अनुभवी लोग हैं, इनके बिना घर का भविष्य नहीं गढ़ सकते हम सब। और उनको सम्मान आज एकाकीपन हो गया, क्योंकि परिवार छोटा हो गया, सबके बच्चे नौकरी पेशा और अलग अलग कामों से दूसरे महानगरों की ओर हैं। जो घर में एकांतवास है उनको अपन सोच रहे हैं कि जो हमारी सरकार सियान सदन जो बनाई है, सियान सदन को और समृद्धशाली अपन बनाएंगे ताकि इनका सब प्रकार का संसाधन को अपन जुटा सके। आज इनके बीच आप पहुँचे, अपनापन इनको महसूस हुआ? उनके बीच आप पहुँचे? ये मेरे को अपने दादा का ध्यान में आया, क्योंकि वो मेरे बोलते थे कि हम लोग जब छोटे थे तो 10 पैसा चलता था तो बोलते थे हमारे समय आना चलता था करके। अब हमारे बच्चों को वो पैसा समझ में नहीं आता, उनको मालूम नहीं है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो बहुत सारी चीज़ें विलुप्त हो जा रही है, ये कहीं कहीं हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद से ही हम जान पाएंगे, अदरवाइज समय के साथ सब चीज़ क्षीण होता जा रहा है। मोदी जी ने और उसी के उपलक्ष्य में ये गरिमामयी कार्यक्रम हमारे जिले के समाज कल्याण विभाग द्वारा रखा गया है और शासकीय कार्यक्रम है। आज लगभग 1000 वृद्धजन यहाँ पे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और बड़ा अच्छा मनोरम एक माहौल है। हमारे बुजुर्गों के मन में उत्साह उमंग है। वैसे मैं भी उसी श्रेणी में आ गया हूँ, मेरा भी उम्र 65 साल अभी चल रहा है, इसलिए मैं भी इसी श्रेणी में आ गया हूँ। मैं अपनों के बीच में आके अपनी बातें कह के मुझे बड़ा अच्छा लगा। बुजुर्गों के बगैर समाज भी अधूरा है, परिवार भी अधूरा है। बुजुर्गों का अनुभव को हम एकत्रित करके आने वाले पीढ़ी को एक अच्छा संदेश दे सकते हैं। उस रूप में बुजुर्गों का एक संयुक्त एक संगठन बनाकर बुजुर्गजन जो अपना काम कर रहे हैं, मैं उसकी भूरी प्रशंसा करता हूँ और उनके उज्ज्वल भविष्य की और दीर्घायु जीवन की, स्वस्थ जीवन की कामना भी करता हूँ। बढ़ते अगली खबर की ओर। बुजुर्गों के सम्मान में भव्य समारोह। संवाददाता शमशाद खान की खास खबर धमतरी से। धमतरी जिले के मकई गार्डन में वृद्ध दिवस के अवसर पर जननी सेवा संस्था वृद्ध द्वारा बुजुर्गों के सम्मान में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नागरिकों को साल और श्रीफल भेंट कर उनका सम्मान किया गया। समारोह में बुजुर्गों ने अपने जीवन के अनमोल अनुभव साझा किए, जिससे वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। कुछ बुजुर्गों ने उत्साहपूर्वक कहा, हम आज भी जवान हैं और हम अपने जीवन का आनंद इसी ऊर्जा के साथ लेते रहना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने आयोजित समिति का आभार व्यक्त किया। तो आइए सुनते हैं PV बराड़कर वृद्ध अतिथि और SN गजेंद्र ये आयोजक से। मेरा नाम PV बराड़कर है। मैं शासकीय महाविद्यालय में ग्रंथपाल पद पर था और रिटायर्ड हुआ 2016 में और यहाँ श्री कृष्ण संगीत महाविद्यालय का संस्थापक भी रहा हूँ और
मैं इस जननी संस्था के द्वारा आयोजित इस वृद्धजन समारोह में जो सभी लोग आए थे जिन्होंने अपने अनुभव सुनाए वो बहुत बहुमूल्य थे। मैं उन सबको बधाई देता हूं और उनके सबके जीवन की शुभकामना करता हूं। धन्यवाद। जी, मैं शेष नारायण गजेंद्र, संयोजक जननी सेवा संस्थान अर्जुनी धमतरी। आज 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस का आयोजन है। हम लोग प्रतिवर्ष, वैसे संस्था का स्थापना 2000 से हुआ है, तब से लेकर आज तक हम लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करते हैं, लेकिन हमारे प्राथमिकता में वृद्धजन प्रमुखता से है। तो उनका सम्मान, उनका संरक्षण, हम लोग इनके साथ बीच बीच में और कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजन, खेल का कार्यक्रम, एंटरटेनमेंट और सांस्कृतिक जैसे होली उत्सव, दिवाली उत्सव, ये सब रहता है। मेरा मानना है कि वृद्ध जो होता है वो फाउंडर है, आधार होता है। समाज में आज इनका संरक्षण की ज़रूरत है। जिस प्रकार से इनके ऊपर आए दिन अत्याचार के प्रकार के अमानवीयता व्यवहार वो ठीक नहीं है। समाज को एक दिशा लेना चाहिए, वृद्धों से सीखना चाहिए। इसके पास हजारों अनुभव है, गुण हैं, हम ऐसे गुणों को फेंक रहे हैं और जिसके कारण हमारा समाज विकृत हो रहा है। समाज को बचाना है तो वृद्धों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। जब तक वृद्ध नहीं संरक्षण नहीं देंगे तो समाज कैसे संस्कारित होगा। आज बच्चे बिगड़ रहे, नशा पान और विभिन्न व्यभिचार और विभिन्न प्रकार से दुष्कर्मों में लिप्त है, कौन बचाएगा। इसके लिए हमारी पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी जिम्मेदार है। हम वृद्धों का सम्मान नहीं कर पाते। ऐसे अवसर में हमको वृद्धों का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आधार है और वही हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारी जनरेशन को बचाएगा। संस्कार, आज कौन गीत कहानी, हमारे जो पुराने जो परंपरागत सब खत्म हो गया। कोई एक बच्चों को गीत नहीं आता है, कहानी नहीं आता। हे वृद्ध हमारे बच्चों को कहानी, गीतों के माध्यम से संस्कारित करते हैं। तो इनका संरक्षण बहुत ज़रूरी है और इनका सम्मान जरूरी है, क्योंकि हमारे पहला प्राथमिकता इनका ही है समाज में, और उसके बाद अन्य का। तो मैं यही कहूँगा, आप है ना, इस अवसर पर सबको, वृद्धजनों को मेरा वंदन है, अभिनंदन है और आपका सदैव हमको आशीर्वाद मिलता रहे, यही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर की ओर। नवरात्र पर्व के गर्भ नृत्य कार्यक्रम में गैर हिंदू प्रवेश निषेध पर ज्ञापन सौंपा गया। संवाददाता हनु नायक, स्टेट हिट की खास खबर दुर्ग से। दुर्ग नवरात्र महापर्व के पावन पर्व पर गरबा नृत्य कार्यक्रम में गैर हिंदू के प्रवेश निषेध की मांग लेकर हिंदूवादी संगठनों ने कलेक्टर दुर्ग को ज्ञापन सौंपा, जिसमें से उन्होंने मां दुर्गा बैठने वाली समिति पर कई सारे मुद्दों पर प्रश्न लगाए और बता दें कि कोई भी हिंदू विरोधी गतिविधि प्रदर्शन नहीं की जाएंगी। लगातार हिंदू धार्मिक पंडालों पर अश्लील गानों के साथ नवरात्र मनाया जाता है और हिंदुओं की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है। हिंदू संस्कृति को बचाने के कदम उठाया गया और सभी समितियों से निवेदन किया गया। एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, जितने भी नौ दुर्गा समितियां हैं और जहां गरबा हो रहा है वहां अश्लील गाने, अश्लील पहनावा और गैर हिंदू लोगों का आने के लिए बिल्कुल पाबंदी रखें, है ना। इस विषय में हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन भी दे दिया है। और मान लीजिए कोई जैसे गैर हिंदू वहाँ पर जोर जबरदस्ती करता है तो राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा के जितने भी कार्यकर्ता है उनको वहाँ पर पकड़ के डायरेक्ट थानों में जाके पेश करेंगे, वॉलंटियर डे के रूप में। हाँ बिल्कुल। अभी जो रात्रि तक जो बजता है गाने, हाँ, उसके विषय में ये भी है कि रात्रि 11 बजे तक आप जो भी कार्यक्रम करवाएं गरबा का, और रात्रि 11 बजे तक है, 11 बजे के बाद बिल्कुल बंद कर दिया जाए, ये भी हमारी मांग है ना। इसके बाद क्या होता है कि लड़कियों से छेड़खानी और कईयों को ऐसे कैसे आते हैं, है ना, तो इसमें रोकथाम हो। अश्लील गाने भी चलते हैं उसके लिए? हाँ, उस अश्लील गाने जो चल रहे हैं, मैं यही चीज़ बता रहा हूँ, अश्लील गाने को भी बिल्कुल समिति द्वारा बंद किया जाए, है ना। धार्मिक गाने बजे और गरबा एक देखा जाए तो धार्मिक ही चीज़ें हैं, धार्मिक तरीके से ही गरबा को मनाया जाता है। इसमें बिल्कुल जो अश्लील गाने होते जो भी होते हैं उनको रोका जाए। अश्लील अगर गाने बजते हैं तो आप लोग क्या करेंगे? अश्लील गाने जिस पंडाल समिति में रहेगी, या तो हम उनसे जाके बात करेंगे या तो फिर विरोध प्रदर्शन होगा वहाँ पर जाके। परिचय बताइए। मैं राष्ट्रीय बजरंग दल जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार सुनकर, दुर्ग जिला अध्यक्ष। ठीक। हमारे हिंदुओं पर जो चल रहा है, मेन है नवरात्रि में हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं रहती। इसमें जो गरबा का कार्यक्रम कराया जाता है पंडालों की वजह से, तो वहाँ पर गैर हिंदुओं का, असामाजिक तत्वों का ज़्यादा जमावड़ा रहता है। वो क्या है, अंदर जाते हैं, उनके साथ नाचते खेलते हैं, क्या खिलाते हैं क्या पिलाते हैं, उसके बाद हमारी बहन बेटियाँ उनके साथ भाग जाती हैं।
बाद में क्या है, घर वाले रोते हैं और हम लोगों को पुलिस के पास जाना पड़ता है। इससे अच्छा ये है कि उस पंडाल में जो भी व्यक्ति प्रवेश करेगा, हमारे 2 लड़के या फिर पंडाल वाले ही अपनी तरफ से एक बोतल में गंगा जल और तिलक रख के और मौली धागा रख के उनका प्रवेश करेंगे। अगर वो लड़का तिलक नहीं लगवाता या गंगा जल नहीं पीता है तो उसको पकड़ के पुलिस के हवाले करें। ये हमारा मेन मुद्दा। दुर्ग जिले में बहुत सारे पंडाल है, तो कितने पंडाल में आपके वॉलंटियर पहुंच पाएंगे? हमारे जितने पहुंच सकते हैं उतने पहुंचेंगे। बाकी हम दुर्ग पंडाल में सबसे बात कर लिए हैं, वो खुद अपने लोगों को वहाँ पर खड़ा करेंगे। उनके तो उनका कर्तव्य है भाई, वो कार्यक्रम करा रहे हैं, हिंदू धर्म का कार्यक्रम, ये उनका कर्तव्य है कि वो गेट में उनको खड़ा करें और उनको एक तिलक लगाएं और गंगा जल पिलाएं। अगर वो पीना नहीं चाहता या तिलक नहीं लगवाता तो उसको आउटसाइड कर दें। परिचय बताइएगा। वेणु माधवराव, विभाग अध्यक्ष, राष्ट्रीय बजरंग दल। वक्त तो चाहे दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।